10th May 2020, we will invoke Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, हम सबको ब्लेस करिए जो आपकी श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी नॉलेज, हमारी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। ना मेरी समझाने की कैपेसिटी है, ना खुद समझने की है, फिर भी एक अटेम्प्ट कर रही हूँ, जस्ट जैसे कि आपकी कृपा सब पे बरस सके। इतना बिजी लाइफ में हम में से किसी को टाइम नहीं मिलता कि इतने हेवी बुक्स का हम स्टडी कर पाए, और जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा हेवी है। लेकिन आनंदिता के रिक्वेस्ट पे आई एम जस्ट टेकिंग एन अटेम्प्ट, और आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से आई एम रिकॉर्डिंग द ऑडियो सो दैट आप लोग टेक्स्ट पढ़ भी सकोगे, उसके साथ साथ मेरी कमेंट्री सुन भी सकोगे। तो बेसिकली आज से पहले मैं हमेशा भगवद गीता की कमेंट्री देती थी। आज एक नया स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज श्री चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य महाप्रभु का है। 3 लीलाज हैं। लीलाज मतलब पार्ट्स हैं। एक है आदि लीला, एक है मध्य लीला, एक है अंत्य लीला। तो आदि लीला है पूरा स्टार्टिंग के उनके लाइफ का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, अप टिल संन्यास आई थिंक। फिर संन्यास लेने के बाद से शायद मध्य लीला है, और फिर इस तरह से प्रोग्रेस होता है। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, ये मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसके एक सेंटेंस में ही आप अटक जाओगे। ये इतना हैवी है, मतलब इट्स जस्ट लाइक डूइंग पीएचडी। भगवद गीता इज वे सिंपलर, वे इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज वेरी हैवी बिकॉज अब आप सोचो कि कृष्ण भक्ति सिखाने को कृष्ण स्वयं आते हैं, तो ये कितना हैवी नॉलेज होगा। चैतन्य महाप्रभु इज द गोल्डन अवतार ऑफ कृष्णा, जो कलयुग में आए। उन्होंने ही हरे कृष्णा महामंत्र को पब्लिक कर दिया। पहले वो सीक्रेट मंत्र हुआ करता था, उन्होंने पब्लिक कर दिया। उन्होंने बोला जिसको देखो उसको हरि नाम सिखाओ, और ये कोई भी चैंट कर सकता है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि इवन अ डॉग कैन चैंट। कोई भी, मतलब बुरा से बुरा इंसान या लो लेवल का इंसान भी इसे चैंट कर सकता है। सो उन्होंने मास लेवल पे अवेकनिंग लाने की कोशिश की, विच स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने उसे कंटिन्यू किया, बट स्टार्टिंग किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही नवदीप धाम से। तो अब उन्हीं से सीखते हैं हम कृष्ण भक्ति, बिकॉज कृष्ण के अलावा हमें कौन सिखा भी सकता है। सो दिस इज माई हम्बल अटेम्प्ट। मैं पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ, ना ही मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ना ही मैं क्वालिफाइड हूँ, बट आप लोगों को अच्छा लगता है मुझसे कृष्णा के बारे में सुनना, यू फील कंफर्टेबल। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एकदम बेसिक में ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, खुद भी समझने की कोशिश करूँगी, आपको भी समझाने की कोशिश करूँगी। सो टुगेदर विल ट्राई, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं। ओके, राइट। सो मैं शुरू कर रही हूँ आदि लीला से, वॉल्यूम 1 से। आप लोगों को स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, सो विल जस्ट ब्राउज डाउन। या ये बुक का फर्स्ट पेज और ये है उसका बैक पेज। तो इसमें कह रहे हैं 400 years ago, at the earnest request of the holy devotees of Vrindavan, the most sacred city in all of India, Krishnadas Kaviraj Goswami wrote this famous spiritual treatise Chaitanya Charitamrita। तो ये किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। कब लिखा है? 400 साल पहले। ओके, क्यों लिखा है? क्योंकि वृंदावन के जो सारे भक्त थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें प्लीज चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए। तो उन्होंने इसलिए उनके पास्ट टाइम्स लिखे, उनकी लीलाएं लिखी। By the mercy of Lord Chaitanya, he wrote, a dumb man can recite perfect poetry, a lame man can cross over mountains, and a blind man can see the stars in the sky। मतलब अगर चैतन्य प्रभु का आशीर्वाद हम पर हो तो एक गूंगा इंसान भी ब्यूटीफुल पोएट्री बोल सकता है। एक डम मैन, मतलब जो
बात नहीं कर सकता है, मतलब वो परफेक्ट पोएट्री बोल सकता है। लेम मैन जो लंगड़ा है वो पहाड़ क्रॉस कर सकते हैं, और एक ब्लाइंड मैन जिसे दिखता नहीं है वो आकाश के तारे भी देख सकता है। सो हु वाज लॉर्ड चैतन्य? चैतन्य एक्चुअली थे कौन? अ टीचर सर्टेनली, हाँ एक टीचर तो वो थे ही, क्योंकि उनकी जो फिलोसॉफिकल ब्रिलियंस थी वो वो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को चुप करा देते थे। जो लॉजिशियंस है, लॉजिशियंस मतलब जो लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप लोगों ने कुछ सीरियल्स में देखा होगा, वैसे पंडित टाइप लोग बैठ के डिस्कशन करते थे, वो स्क्रिप्चर्स लेकर कर आते थे और उसके बेसिस पे लोगों का डिस्कशन होता था, आर्ग्यूमेंट होता था, डिबेट होता था। तो चैतन्य महाप्रभु ये सारे टॉप लेवल के जो भी फिलोसॉफिकल पंडित लोग थे, स्कॉलर्स थे, उन्हें चुप करा देते थे अपने ज्ञान से। लेकिन वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, ही वॉज अ ट्रू सेंट, फॉर ही वॉज ऑलवेज चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड एंड डांसिंग, एब्जॉर्ब्ड इन एस्थेटिक लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक संत थे, और वो हमेशा भगवान का नाम चैंट करते थे और डांस करते थे। वो जो आप इस्कॉन में देखते हो ना, हरि बोल करके हाथ ऊपर उठा के चैंट डांस करना, वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया था कि किस तरह करना है। Yet Krishna Dasa regards him as more than a teacher and more than a saint. Lord Chaitanya, he asserts, is the Supreme Lord himself. तो जिन्होंने लिखा है ये कविराज गोस्वामी जी, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक टीचर या एक साधु नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। मतलब भगवान खुद आए इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, सिखाने के लिए हमको कि क्या है भक्ति। तो उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मतलब लॉर्ड चैतन्य, ही असर्ट्स, इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, प्लेइंग द रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स डिवोटी। नो वन देयरफॉर कैन बी ग्रेटर देन हिम। मतलब भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आकर भगवान के प्रति भक्ति सिखा रहे हैं, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है? But Chaitanya Charitamrita, unlike today's many sentimental exaltations of bogus paperback gods, is a book of reason and evidence. बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे वर्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, किसके? मतलब ये इस टाइप के बुक्स के, जैसे भगवत गीता के बहुत सारे वर्शंस अवेलेबल हैं, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बहुत सारे वर्शंस अवेलेबल हैं। बट चैतन्य चरितामृत जो है उसकी कोई तुलना ही नहीं है, राइट? Now the author of Bhagavad Gita as it is, the nectar of devotion, Sri Ishopanishad, and a host of other important spiritual texts has presented Chaitanya Charitamrita in its fullness, verse by verse, with explanatory purports of extraordinary clarity and profundity. अब क्या हुआ है, प्रभुपाद जी ने इसी को, जो चैतन्य चरितामृत जो इन्होंने लिखा था, इन्होंने कविराज जी ने उनका और अच्छे से एक्सप्लेन कर उन्होंने ये वर्शन वर्स बाय वर्स और एक्सप्लेन करके ये समझाया है। इसीलिए ये बुक हमको मतलब फैंटास्टिक नॉलेज भी देता है, और जो लोग सच में भगवान को जानना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, राइट? ये है प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर। हम लोग नीचे जाएंगे जहाँ से शुरू होती है, ये है सरस्वती गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी के गुरु। वो ये उनके गुरु, इस तरह से करते करते पूरा नीचे तक जहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रीफेस से, प्रीफेस से ही भारी नॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। ओके okay. ओके, चैप्टर फर्स्ट है द स्पिरिचुअल मास्टर्स, हम लोग उससे शुरू करेंगे, लेकिन पहले प्रीफेस से। ओके, आई थिंक आप लोग देख सकते हो, राइट? So, there is no difference between the teachings of Lord Chaitanya presented here and the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita. The teachings of Lord Chaitanya are practical demonstrations of Lord Krishna's teaching. Lord Krishna's ultimate instructions in Bhagavad Gita is that everyone should surrender unto him, Lord Krishna.
Krishna promises to take immediate charge of such a surrendered soul. The Lord, the Supreme Personality of Godhead, is already in charge of the maintenance of this creation by virtue of his plenary expansion, Shirodakshi Vishnu. But this maintenance is not direct. However, when the Lord says that he takes charge of his pure devotee, he actually takes direct charge. इसका मतलब क्या है? अभी तक हम लोगों ने यहाँ से मैंने यहाँ तक बताया इतना. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवत गीता में जो टीचिंग है और ये चैतन्य चरितामृत में जो टीचिंग है वो कुछ डिफरेंट नहीं है. फाइनली यही है कि हमें भगवान कृष्ण के चरणों में सरेंडर करना है. लेकिन जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि बनाई है एज अ मेंटेनर, वो ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, सबको मेंटेन कर रहे हैं. कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एज इज प्लेनरी एक्सपेंशन शिरोदाक्षी विष्णु. मतलब जब हम श्रीमद् भागवतम पे आएंगे तब आप देखोगे कि विष्णु के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं. गर्भोद्याक्षी विष्णु, शिरोद्याक्षी विष्णु, किस तरह से फिर सृष्टि बनती है वो सब उसमें है डिटेल में, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे. तो वैसे भी वो मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन जब कोई कृष्णा के चरणों में सरेंडर करता है तो कृष्णा उनका डायरेक्ट चार्ज लेते हैं, नॉट इनडायरेक्ट. ये इनडायरेक्टली एज अ शिरोदाक्षी विष्णु तो पूरी सृष्टि का टेक केयर कर ही रहे हैं. लेकिन अगर आप उनके चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो, मतलब अपने लाइफ के ड्राइवर सीट पर उन्हें बिठा देते हो, वो डायरेक्टली आप पे फोकस कर रहे हैं. जैसे कि सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो वो टीचर जो आपको मैथ सिखा रहा है वो वैसे भी 50 स्टूडेंट्स का टेक केयर कर ही रहा है. लेकिन अगर उस टीचर के पास आप ट्यूशन लगा लो तो वो टीचर आपके हर एक प्रॉब्लम, हर एक सम पे ध्यान देगा, हर एक स्टेप्स पे ध्यान देगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, आपको गाइड करेगा. तो बस वैसे ही जब हम कृष्णा के चरणों में सरेंडर कर देते हैं, एज इफ उनसे उनकी डायरेक्टली हम उनके नजरों में आकर वो हमें डायरेक्टली हमारे लाइफ को अपने हाथ में ले लेते हैं. राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं. अ प्योर डिवोटी इज अ सोल who is forever surrendered to the Lord. अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं. A pure devotee is a soul who is forever surrendered to the Lord, just as a child is surrendered to his parents or an animal to its master. In the surrendering process, one should क्या करना है? Accept things favorable for discharging devotional service. Second, reject things unfavorable. Third, believe firmly in the Lord's protection. Fourth, feel exclusively dependent on the mercy of the Lord. 5. Have no interest separate from the interest of the Lord. And 6. Always feel oneself meek and humble. Okay, अब जैसे हमने भगवत गीता में एक ही चीज सुनी, सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. अब वो सरेंडर कैसे करना है वो इसमें डिटेल में सिखाया जा रहा है. मैंने क्या बताया था आप लोगों को भगवत गीता में? भगवत गीता का एक एक सेंटेंस एक एक किताब जैसा है अगर उसको और हम ध्यान से जाए. तो अब आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल आप जब स्कूल में होते हो तब आप साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है बट उसको साइंस बोला जाता है. लेकिन जब आप बैचलर्स करने लगते हो या सपोज आपने मेडिकल फील्ड ले ली है तब उसी को जिसको बायोलॉजी कहा जा रहा है व्हाटएवर उसके और ज्यादा डीप में आपको स्टडी कराई जाती है. तो चैतन्य चरितामृत भगवत गीता की और डीप स्टडी है. भगवत गीता में अगर एक लाइन है यू नीड टू सरेंडर, अब कैसे सरेंडर करना है वो यहाँ पे बताया जा रहा है. तो कैसे सरेंडर करना है? अब प्योर, अब बहुत ध्यान से सुनिए. आई नो इट्स हैवी, मैं इसमें मजाक भी नहीं कर सकती जैसे मैं बीजी सेशंस में मजाक करती हूँ, क्योंकि इतना डीप स्टडी है कि इसको दिमाग में थोड़ा, और ना ही मैं इसको 1.5 घंटा समझा सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा सर भारी होने लगा है विद द एनर्जी फ्लो. आई डोंट नो आप लोगों की क्या हालत है. वी डिडंट इवन फिनिश अ पेज, पर जैसे मैंने शुरू किया ऑलरेडी एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा हो गई. सो आई थिंक हार्डली हाफ ही हम सर्वाइव कर पाएंगे. देखते हैं कैसे होता है. ओके, सो
a pure devotee is a soul who is forever surrendered to the Lord, just as a child is surrendered to his parents और an animal to its master. मतलब जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के प्रति सरेंडर्ड रहता है, एक जानवर अपने मालिक के प्रति सरेंडर्ड रहता है, उसी तरह एक प्योर डिवोटी अपने भगवान के प्रति सरेंडर्ड रहता है. इन द सरेंडरिंग प्रोसेस वन शुड क्या क्या करना है? नंबर 1, एक्सेप्ट थिंग्स फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस. अब इस पे हम लोग ध्यान से सुनते हैं. उन चीजों को एक्सेप्ट करना है जो कि हमारी भक्ति के मार्ग में सहायक है, फेवरेबल है. मतलब जैसे कि अगर आप अपने लाइफ में लेके आते हैं, अगर मैं कहती हूँ ओके मैं सरेंडर करना चाहती हूँ कृष्णा के प्रति, सरेंडर करना चाहती हूँ कृष्णा के प्रति, तो क्या है फेवरेबल? हाँ, मेरा मंदिर जाना, मे बी इस्कॉन जाना या कृष्णा मंदिर जाना, मेरा भगवत गीता पढ़ना या सुनना, ये सारी चीजें मेरे लिए फेवरेबल है. ठीक है, तो मैं ये सारे चीजें करना शुरू करूंगी. मेरा नॉनवेज छोड़ देना या मेरा ड्रिंक करना, स्मोक करना छोड़ देना, बिकॉज दीज आर फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस. क्यों? अदरवाइज क्या होगा अगर मैं यही सब चीजें करूंगी, मेरी सोशल सर्कल थोड़ा चेंज कर लेना, मोस्टली विद डिवोटीज उठना बैठना. वरना हर वीकेंड पे जब मैं कोशिश करूं कि हाँ मुझे आज भक्ति करनी है, मुझे कुछ करना है, मेरे घर ऐसे मेहमान आ जाएंगे जिनके साथ ड्रिंक करना, नाचना, गाना, कूदना, ये सब करना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो जो जो चीजें फेवरेबल है मेरे लिए वो मैं अपने दिनचर्या में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इंट्रोड्यूस करूंगी. सेकेंड क्या है? रिजेक्ट थिंग्स अनफेवरेबल. जो चीज़ें मेरे भक्ति के मार्ग में या मेरे ग्रोथ में, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में सही नहीं है, उन्हें मुझे रिजेक्ट करना चाहिए. जैसे एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको एकादशी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके भक्ति के लिए, आपकी प्यूरिफिकेशन बहुत फास्ट होती है. लेकिन अगर आप चाय कॉफ़ी के बिना रह ही नहीं सकते, तो एकादशी के दिन आपका सर दुखेगा, उल्टी आएगी, ये सब होगा. तो आपको धीमे धीमे फिर ये सारी चीज़ों से निकल जाना चाहिए. प्लस गॉसिपिंग से आपको हट जाना है. हाँ, क्योंकि इससे हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके पाप भी बढ़ा रहे हैं, एंटेंगलमेंट हो रहा है. हाँ, उसके अलावा फिर नॉनवेज जो हो गया, जब हम कृष्ण को भक्ति की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के बनाए हुए क्रिएचर को सिर्फ अपनी जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए मार रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. तो ये सारी चीजें हमें शांत दिमाग से बैठ के अपने लाइफ में चेंजेस लानी होंगी. अगर हम सिर्फ कहे मैं तो कृष्णा के प्रति सरेंडर्ड हूँ, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. आज मैं कह सकती हूँ मैं हेमा मालिनी हूँ, पर मैं हेमा मालिनी नहीं हूँ. हेमा मालिनी बनने के लिए मुझे कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी. तो उसी तरह आपको भी, अगर आप कहते हो मैं सरेंडर्ड हूँ, क्या सरेंडर्ड हो? यू हैव टू सिट एंड थिंक कि मैंने क्या क्या फेवरेबल चीजें हैं जो कि भक्ति के लिए फेवरेबल है अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है, और क्या अनफेवरेबल चीज है जो भक्ति के लिए सही नहीं है, उन्हें लाइफ से हटाया है. वो आपको शांति से बैठ के सोचना होगा, क्या मैंने किया है ये सब? अदरवाइज मत बोलिए, राइट? थर्ड है बिलीव फर्मली इन द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन. भगवान की प्रोटेक्शन पे फर्मली बिलीव करना. ये चीज मैंने भगवत गीता में एक बार एक्सप्लेन की थी. एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटेक्शन वर्ड ही सही नहीं है, क्योंकि भगवान सबको वैसे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना. आपको लगता है कोई अपने बच्चे को नुकसान करा सकता है? अगर आज हमें आके कोई पेट में चाकू भी घुसा देता है, स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. उनको पता है कि मेरे ही कर्मा के वजह से मुझे ये चीज से गुजरना जरूरी है, वरना मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पाऊंगी. मतलब अगर मैंने कहा है कि प्रभु मुझे आपका बहुत ही प्योर डिवोटी बनना है, पर मैंने पिछले जन्म में किसी का मर्डर किया था, तो जब तक इस पाप से मैं मुक्त नहीं हो जाती हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाऊंगी. तो फिर भी मर्डर होगा, ये कर्मा न्यूट्रलाइज हो गया. नेक्स्ट लाइफ में मैं शुद्ध वे से स्टार्ट करूंगी, जिसमें मेरी भक्ति किक स्टार्ट ले लेगी. तो ये जो प्रोटेक्शन है, लॉर्ड्स प्रोटेक्शन, जो मुझे समझ में आता है, इट्स नॉट कि भगवान मुझे चोर डाकू से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या भगवान मुझे बीमारी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या बैड लक से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. नहीं, दिस प्रोटेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव लोअर इमोशंस. जो हमारे अंदर गलत थॉट्स है, उससे हमें भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि गलत थॉट्स के वजह से ही हम गलत कर्म करते हैं, और गलत कर्म करने के वजह से ही हमारी भाग्य गलत बनती है.
राइट? तो सारा क्या है, कहाँ पे आके रुक रहा है, हमारे गलत थॉट्स के वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है. ओके, सो वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आवर रॉन्ग थॉट्स. फोर्थ है फील एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. हाँ, मतलब हमको जो भी मिल रहा है वो कृष्णा प्रसादम, अच्छा या बुरा, उसको एज अ कृष्णा प्रसादम समझो. कोई आके तुमको 4 गाली दे रहा है, ये कृष्णा प्रसादम है. क्यों? देख रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल मसल्स कितने स्ट्रांग हुए हैं. हम रिएक्ट कर रहे तुरंत, तेरी माँ को माँ बोलूं करके शुरू हो जा रहा है, या फिर हमको समझ में आ रहा है हेलो, उसके कुछ बोलने से जरूरी नहीं है कि मैं वही हूँ. अगर मुझे आज कोई आके बोले तुम ललिता पवार जैसे दिखती हो, तुम्हारी एक आंख छोटी है, तो क्या मैं वो बिलीव करने लग जाऊंगी तुरंत? मैं अपने आप को आईने में देखूंगी, नहीं आंख ठीक ठाक है, ओके, नॉट दैट बैड. तो दिस इज व्हाट इट शुड बी, कि हमको पता है कि हमारे ऊपर मतलब हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही है. यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा होता नहीं है. तो भगवान अगर ऐसी सिचुएशन भी ला रहे हैं मेरे सामने, इट इज फॉर माई गुड, मेरे अच्छे के लिए. कहीं ना कहीं या तो वो मैंने किसी को बुरा बोला, वो रिटर्न में आके कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है, या तो ये चेक किया जा रहा है कि हाँ, मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, सबको प्रवचन दे रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो क्या मेरे अंदर भी उतना पेशेंस, उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी सॉलिड बनी हूँ कि मैं, कि वो सामने वाले ने कुछ बोला और मैं एकदम कांपने और हिलने लग गई, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया. जो एग्जाम्पल मैं बीजी सेशन में देती हूँ कि जो गेट के अंदर कुत्ते बंधे हुए होते हैं, उसको हुश किया तो वो भौंकने लगते हैं, क्या मैं वैसा कुत्ता बन गई हूँ कि आई एम काम? हाथी ऐसे करके देखता है, या गाय को देखो, गाय को तुम कितना भी हॉर्न बजाओ, अगर वो रास्ते के बीच में बैठी है वो बैठी रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत काम रहती है और चबाती रहती है अपना. सो क्या मैं उस टाइप से हो चुकी हूँ? दिस इज हाउ यू हैव टू बी, लाइक यू हैव टू बी इंटरनली, यू हैव टू बी बुद्धा, काम, कंपोज्ड, इन कंट्रोल. क्यों? बिकॉज जो भी आ रहा है मेरे सामने, जो भी सिचुएशन है, कोई मुझे प्यार कर रहा है वो भी कृष्ण प्रसादम, कोई मुझे नफरत कर रहा है वो भी कृष्ण प्रसादम. सो दिस इज व्हाट यू मीन by feel exclusively dependent on the mercy of Lord. Fifth point, have no interest separate from the interest of the Lord and always feel oneself meek and humble. मतलब जो प्रभु को पसंद वही मेरी पसंद. वो गाना नहीं था, जिस गली में तेरा घर ना हो साजना, उस गली में मुझे तो गुजरना नहीं, ऐसा कुछ तो था. हाँ, तो बेसिकली क्या है, सब कुछ आप ही से है. जो आपको पसंद वो मुझे पसंद. एक लवर कैसा होता है, अच्छा तुम्हें पिंक कलर पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है, और तुमको एप्पल पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है एप्पल. लेकिन ये फेक ना करके सच में करना है. तो भगवान की इंटरेस्ट में अपने इंटरेस्ट को जोड़ दो. और भगवान का इंटरेस्ट क्या है? भगवान का इंटरेस्ट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है क्या? नहीं, भगवान का इंटरेस्ट है कि पूरी सृष्टि का कल्याण. तो जो भगवान का इंटरेस्ट है, जो उनका डिवाइन प्लान है, उसमें अपना इंटरेस्ट जोड़ दो. अगर भगवान कहते हैं मेडिटेशन करने से इस अर्थ का अच्छा होगा तो मेडिटेशन करो. भगवान कहते हैं चैंटिंग करने से अच्छा होगा, चैंटिंग करो. भगवान कहते हैं गरीबों की सेवा करने से अच्छा होगा, गरीबों की सेवा करो. अपना अलग से इंटरेस्ट ना रखना, उनके इंटरेस्ट के साथ अपने इंटरेस्ट को जोड़ देना. सिक्स्थ पॉइंट है ऑलवेज फील वन सेल्फ मीक एंड हम्बल. मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने आप को रास्ते के घास के तिनके के जैसे समझो. मतलब एक रास्ते पे एक सूखा हुआ घास का तिनका जो गिरा हुआ होता है, उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं. तो अपने आप को वैसे समझना चाहिए. हम थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी सीख के ही रौब जमाने लगते हैं लोगों पे. अरे तुमने ऐसा कहा, अरे तुम तो, इसका मतलब है तुम मेडिटेशन नहीं कर रही हो, ओ तुमने फॉरगिवनेस क्यों नहीं कर लेते हो? नो, नॉट लाइक दिस. यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट. हमें ये समझना होगा कि हर एक इंसान वो जो सीढ़ी के किसी एक पैदान पे खड़ा है जिस पे हम पहले खड़े थे, वो 1 पे है. हो सकता है आज मैं 2 पे हूँ, पर मैं भी कभी 1 पे थी. तो हमें स्पिरिचुअल प्राइड नहीं करना चाहिए. हमें मतलब एक सर्वेंट जैसा होता है, एक नौकर, हमेशा सर झुका हुआ, वैसे
सब में भगवान देखना है और हमें एकदम काम और हम्बल रहना है, सर झुका के रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डोरमैट बनो, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस और लव, लेकिन दिखावा नहीं। ये नहीं कि सबको जाके दिखावा करना कि मैं इतनी स्पिरिचुअल बन गई हूँ, वाह वाह वाह, अब तो मेरी लाइफ इतनी बढ़िया है। नो, यू कैन से कि हाँ मेरी लाइफ पहले से सुधर गई है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, इट हैज हेल्प मी। पर मैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कृष्णा 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 होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कृष्णा। स्टोरी में हीरो वही है, हमारा कुछ है ही नहीं, सारा कुछ उन्हीं से है, राइट? The Lord demands that one surrender unto him by following these 6 guidelines. क्या guidelines है? जो ऊपर मैंने अभी बताया, वो 6 guidelines को follow करके उन्हें surrender करना है. But the unintelligent so-called scholars of the world misunderstand these demands and urge the general mass of people to reject them. बट कुछ कुछ नालायक लोग हैं जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, वो कहते हैं इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दो, हमें उनकी बात नहीं सुननी है। डेमोक्रेसी है भैया, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, पर कान भी हमारा ही है, हमको जो सुनना है हम सुनेंगे, दिमाग हमारा है, जो समझना है समझेंगे। At the conclusion of the 9th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna directly says, engage your mind always in thinking of me, offer obeisances and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. अब कोई अगर दिन में 20 माला चैंट करे, उस इंसान में और कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। सारा टाइम अगर आप भगवान का नाम ही ले रहे हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप गॉसिप करो, आप नेगेटिव थिंकिंग करो, आप विक्टिम फीलिंग में जाओ कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या सामने वाले की गलतियां ढूंढो। कितना बढ़िया सोल्यूशन निकाल के रखा है भगवान ने। अपना काम किचन में काम कर रहे हो तो प्रभु का नाम लो, ड्राइव कर रहे हो तो प्रभु का नाम लो, हाँ जो भी, हाँ जब जॉब कर रहे हो उस समय आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बट फिर उसके बाद बीच बीच में प्रभु का नाम ले लो। तो इसीलिए 16 माला चैंटिंग को उन्होंने बोला है, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है 16 माला करने में। वैसे तो 2 घंटे ही लगता है 16 माला करने को, पर हम लोगों की उतनी कैपेसिटी रहती नहीं है, तो हम लोगों का पूरा दिन लग जाता है 16 माला खत्म करने को, राइट? तो बेसिकली एंगेज योर माइंड इन ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, तो हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा माइंड उनके तरफ एंगेज्ड है, तो और कहीं पे तो ध्यान भटकता ही नहीं है। वरना हम कमियां ढूंढते हैं ना अपने लाइफ में, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, पर मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पा रही, वो तो ये कर पा रहा है। ओके, ऑफर ओबीसेंसेस एंड वर्शिप मी, भगवान को वर्शिप करो। वर्शिप मतलब क्या? 10 नारियल 56 भोग की बात नहीं कर रहे भगवान, तन मन धन से उन उन उनकी उन पे मतलब सरेंडर करना, उनकी पूजा करना, प्रार्थना करना। दिस इज व्हाट ही एक्सपेक्ट्स पूरी चीज से, राइट? बीइंग कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी। अब जब आप सारा टाइम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप जाओगे भी उन्हीं के पास, अब उनके जैसे बनने लगोगे। देखो, आप जिसके बारे में दिन में सारा टाइम सोचते हो आप उसके जैसे बनने लगोगे। सो बी वेरी केयरफुल, मैंने पहले ही बताया है। आप सारा टाइम शाहरुख खान के बारे में सोचोगे, आप शाहरुख खान जैसे बन जाओगे। आप सारा टाइम जिसने आपको तकलीफ दिया उसके बारे में सोचोगे, आप उसके जैसे बन जाओगे। तो सारा टाइम कृष्णा के बारे में सोचते हैं, ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे। सोचो कितने सारे गोपीज एंड ऑल सब अट्रैक्टिव रहते थे। यू वांट टू बी अट्रैक्टिव, थिंक अबाउट कृष्णा, थिंक अबाउट राधा माँ। मजाक कर रही हूँ। बेसिकली बात ये है कि हम जिनके बारे में सोचते हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, अवगुण भी। मेरे बारे में भी ज्यादा सोचा मत करो फिर। ठीक है, आप लोग मेरे बारे में बहुत सोचते हो, जब भी मेरी याद आए कृष्णा के बारे में सोचने लगो। मैं आपको मैं हूँ स्ट्रीट साइड में जो गोलगप्पे मिलते हैं वो, राइट? टेस्ट अच्छा है माना, बहुत मजा आता है, लेकिन मैं आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरफ भेज रही हूँ कि आप मेरे पे अटक मत जाओ। मेरे पीछे ही देखो, बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट है, वहां पे आपको सच में मजा आ जाएगा। सो बेसिकली थिंक अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, ऑल द टाइम थिंक अबाउट कृष्णा। आई नो आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग हो जो मुझे कहते हो कि रूपाली प्लीज डीपी लगाओ, आपका चेहरा देख के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे चेहरे पे मत डिपेंडेंट रहो, थोड़ा सा और ऊपर उठो, कृष्णा को देखो, ठीक है?
नहीं तो फिर आप मेरे पे अटक जाओगे, फिर वो आप पानी पूरी खाओगे 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने, जबकि 5 स्टार रेस्टोरेंट आपको हाथ फैलाए वेट किया है कि कब आओगे आप मेरे पास. ऑलराइट. So, however, the scholarly demons misguide the masses of people by directing them to the impersonal, unmanifest, eternal, unborn truth rather than the personality of Godhead. तो भगवान की तरफ ना करके कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, तो उनकी बातें नहीं सुनना है. The impersonalist Mayavadi philosophers do not accept that the ultimate aspect of absolute truth is supreme personality of Godhead. बहुत सारे मायावादी फिलोसोफर्स आपको मिलेंगे जो कहते हैं भगवान का आकार नहीं है. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं भगवत गीता में, तो उसमें नहीं जाएंगे फिर से. If one desires to understand the sun as it is, one must first face the sunshine, then the sun globe, and after entering into the globe, come face to face with the predominating deity of the sun. अगर किसी को सन के बारे में, सूरज के बारे में समझना है, तो पहले तो उसकी सनशाइन जो है उसको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा. फिर हमको सन ग्लोब में जाना पड़ेगा. ग्लोब में घुसने के बाद हमें सूर्य देव के दर्शन करने होंगे. So due to poor fund of knowledge, the Mayavadi philosophers cannot go beyond the Brahman effulgence, which may be compared to the sunshine. The Upanishads confirm that one has to penetrate the dazzling effulgence of Brahman before one can see the real face of the personality of Godhead. Actually matter क्या है, जो कृष्णा है ना, उनसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. उनसे बहुत ही बढ़िया लाइट निकलती है, एकदम हाई वोल्टेज वाला. अगर बल्ब लगाओ तो कितना बढ़िया लाइट निकलता है. अब आप लाइट को ही देख के बेहोश हो रहे हो, वही आपको वही लग रहा है वही बल्ब है, तो नहीं भैया, लाइट से लाइट में आगे अंदर जाओ, अंदर आपको दिखेगा बल्ब है, बल्ब के अंदर आपको दिखेगा थिन सा फिलामेंट है जो एक्चुअली सारा काम कर रहा है. तो वो थिन फिलामेंट जो लाइट एमिट कर रहा है जलकर, वो मेन हुआ ना. तो जो मायावादी हैं, जो आकार वाकार नहीं समझते भगवान का, वो लाइट, जो लाइट रेस निकल रही उसी से खुश होते हैं, वो यही भगवान है. और बार बार भगवत गीता और बाकी स्क्रिप्चर्स में बताया जा रहा है कि भाई कृष्णा हैज अ फॉर्म, उन्होंने अपने फॉर्म में, अपने आकार में ह्यूमन को बनाया. और मोस्टली लोग उल्टा समझते हैं कि भगवान ह्यूमन जैसे कैसे हो सकता है. अरे भगवान ह्यूमन जैसे नहीं है, ह्यूमन भगवान के फॉर्म में है, भगवान ने अपने आकार में बनाया है. ओके, तो बात ये है. So the Upanishads confirm that one has to penetrate the dazzling effulgence of Brahman before one can see the real face of the personality of Godhead. बोले फिर अंदर जाओ, फिर देखो भगवान कैसे हैं. Lord Chaitanya therefore teaches direct worship of Lord Krishna, who appeared as the foster child of the king of Vraja. He also suggests that the place known as Vrindavan is as good as Lord Krishna because there is no difference between the name, quality, form, pastimes, entourage and paraphernalia of Lord Krishna and Lord Krishna himself. तो चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे? डायरेक्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा. पर वो बोल रहे हैं कि वृंदावन भी कृष्णा के इक्विवेलेंट ही है, उनमें और कुछ अलग नहीं है. वृंदावन में कृष्णा में कुछ डिफरेंट नहीं है. So this is the absolute nature of the absolute truth. Lord Chaitanya also recommended that the highest mode of worship in the highest perfectional stage is the method practiced by the damsels of Vraja. जो व्रज की गोपियां हैं वो highest form of worship करती हैं. वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे. These damsels, gopis or cowherd girls, simply love Krishna without a motive for material or spiritual gain. वो लोग बेचारी अनपढ़ थी और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, उनके लिए कृष्णा ही सब कुछ थे, उनका कोई मोटिव नहीं था. हम लोगों का तो चलो फिर भी मोटिव है कि हमें स्पिरिचुअल गेन होगा, किसी किसी का होता है मेटेरियलिस्टिक गेन, उनका ऐसा कुछ नहीं था. वो लोग फिदा थी कृष्णा के प्रति. तो कहते हैं कि बिना किसी मोटिव से कृष्णा को प्यार करना चाहिए. बस कृष्णा है तो बस कृष्णा है, उनसे प्यार करना है, दैट्स इट. Chaitanya also recommended Srimad Bhagavatam as the spotless narration of transcendental knowledge, and he pointed out that the highest goal in human life is to develop unalloyed love for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम की भी उन्होंने प्रशंसा की और उसके बाद बोला है कि
हमारे लाइफ का सबसे हाईएस्ट एम क्या है? कृष्णा के प्रति प्रेम, बाकी कुछ भी गोल नहीं है। ये नहीं कर पाए तो लाइफ वेस्ट। Lord Chaitanya's teachings are identical to those given by Lord Kapila, the original propounder of Sankhya Yoga, the Sankhya system of philosophy. बहुत सारे paths है ना, spiritual paths है, तो उसमें संख्या योग भी आता है जो लॉर्ड कपिला ने सिखाया। सेम ही चीज उसमें बताई गई है। This authorized system of yoga recommends meditation on the transcendental form of Lord, मतलब कृष्णा के जो फॉर्म है उस पर मेडिटेट करना सिखाया जाता है सांख्य योग में। There is no question of meditating on something void or impersonal, जो दिखता नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, इस पे मेडिटेट करने को नहीं सिखाया जा रहा है। One can meditate on the transcendental form of Lord Vishnu even without practicing involved sitting postures. Such meditation is called perfect samadhi. मतलब यूजुअली मेडिटेशन या योगा में क्या होता है, आपको एक पोस्चर में बैठना पड़ता है, एक पर्टिकुलर पोज में बैठना पड़ता है, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन विष्णु जी पे आप कैसे भी बैठकर सिर्फ ध्यान लगा सकते हो, इसे कहा जाता है समाधि। This perfect samadhi is verified at the end of the 6th chapter of Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, and of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि जितने भी योगी हैं, जितने भी योगी मुझ पे, जिन पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझे वर्शिप करते हैं, हाँ, और इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी इन योगा। मतलब योगा में भी, मतलब योगा में हमें समझ में क्या आता है, टांग ऊपर करो, पैर मुंडी नीचे करो, ये सब करके योगा जो समझता है, एक्चुअली योगा नहीं, योगा इज यूनियन ऑफ सोल ना। हमने पढ़ा था एक बार कि योगा मतलब क्या होता है। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा योगी वही है जो मुझ पे पूरा भरोसा करता है, मुझे वर्शिप करता है। एज पर भगवत गीता ये चीज बोली गई है। ओके, वैसे 38 मिनट्स हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ शुड आई कंटिन्यू कि आज यहीं पे रुककर देखते हैं कि कैसे, मतलब कैसे चलता है। तो मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर देती हूँ। हाईलाइट मतलब ये, यहाँ तक हमने पढ़ा है। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला जहाँ से शुरू करेंगे वो लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्टेड द मास, यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप इतना सुनकर बताइए मुझे, आई नो ज़्यादा कुछ इसमें कलरफुल नहीं है चीज़, लेकिन ये है प्योर नेक्टर। मतलब अगर आप कंसंट्रेटेड जूस लाते हो, बाद में उसमें पानी मिलाते हो, वो अलग बात है, पर वो कंसंट्रेटेड जूस अगर आप पीते हो तो हिल जाते हो, थोड़ा सा हेवी हो जाता है। तो ये वो पूरा कंसंट्रेटेड जूस है जिसमें आपको पूरा डीपली समझाया जाएगा। तो क्या सीखा आज हमने? हमने सरेंडरिंग के प्रोसेसेस सीखे, हमने भक्ति के बारे में सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट वाला था तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, सो दैट आप लोग सजेशन दे सकते हो कि क्या करना है। इसको शॉर्ट रखेंगे तो भारी ज्ञान को हजम करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट वाला मैं करते करते आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, तो आप अपने टाइम के हिसाब से वो आप सुनते रह सकते हो, ठीक। तो जैसे जैसे मैं खत्म करने लगूंगा इसी मोड में आपसे मैं भगवत गीता भी सिखाऊंगी, सो दैट आपको टेक्स्ट भी दिखे और आपको मेरी कमेंट्री भी सुनाई दे, तो फिर आप सोओगे नहीं, तो आप लोग सो जाते हो। राइट, सो हम लोग थैंक यू बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी बहुत कृपा है जो आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमको कि आपका चरितामृत हम पढ़ें। हम बहुत ही लकी हैं कि इस इनकारनेशन में बिना किसी प्रॉपर गुरु के भी आप हमें डायरेक्टली गाइड कर रहे हो। आप ही ने कहा इसलिए हमने ये बुक शुरू की, वरना हमारी क्या औकात,
और आप ही एक्चुअली मेरे मुख से आके समझाने की कोशिश करो इन अ वेरी सिंपल वे। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम हमारा। बस आप हमें इतना सोल स्ट्रेंथ दीजिए, इतनी कैपेसिटी दीजिए कि जो इतने मेहनत से आपने हमें सिखाया वो हम समझे, अब्जॉर्ब करें और इम्प्लीमेंट कर सके अपनी डे टू डे लाइफ में। तो तन मन धन से हम आपके चरणों में खुद को समर्पित करते हुए थैंक यू बोलते हुए निकालते हैं। थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। टेक केयर। और इसके बाद दोबारा फिर से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है। अभी तक हम सिर्फ प्रीफेस में ही हैं, अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर में भी नहीं पहुंचे। ओके, बाय, टेक केयर।